दुख माइंड है। हम चाह रहे हैं कि हम तो समाधि मिल जाए, एक ही दिन में समाधि मिल जाए, और हम इस स्टुपिडिटीज पर उलझे। तो यहीं पे भेद विज्ञान चाहिए। ये एडिक्शन लास्ट में छूटेगा आपका। आपको सबसे पहले समाज का जो फियर है कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो आपको वाया तर्क तोड़ना पड़ेगा, वाया तर्क आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको मृत्यु का भय आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको इस स्थिति पर लालच छोड़ना पड़ेगा। आपको इस स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा कि मरने के बाद आपको कोई याद न रखे। ये आपकी कामना बन पाए अगर। इसका यह मीनिंग नहीं है कि आप सच में बोलो कि मरने के बाद मुझे कोई याद न रखे, लेकिन कोई आपको मरने के बाद कोई याद न रखे, चाहे याद रखे, आपको उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन अभी हम सबकी ख्वाहिश है कि मरने के बाद तो सब लोग याद रखें। ऐसा काम कर जाओ कि सब याद रखें कि कितना अच्छा इंसान था। ये ख्वाहिशें आप सबकी। भेद विज्ञान तो ये बहुत बेसिक चीज मान रहा है। भेद विज्ञान बोल रहा है ये तो छोड़ ही दो, ये तो मैं बता भी नहीं रहा, इसके बारे में तो बात भी नहीं करना चाह रहा मैं। तुम ये सब तोड़ छोड़ कर आए होंगे तब जाकर शायद तुम भेद विज्ञान समझ पाओ। हम सब चाहते हैं, कोई आप में से ऐसा है जो बोले मरने के बाद मैं चाहता हूं कोई मुझे याद ना रखे, सब भूल जाए मुझे, मैं कोई, मेरा अस्तित्व भी था यहां पर। नहीं, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं चाहता ऐसा। और ये चाहत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप दूसरा एक्सट्रीम फील कर पाओ कि अंदर से हम सबकी चाहते भर रखी कि सब हमें याद रखें। आपको जिस दिन इस स्थिति पर पहुंच जाओ कि मरने के बाद कोई याद ना रखे या रखे, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन स्थितियों में फिर आपका मन टूटता है। वो स्थिति होती है न्यूट्रलिटी की स्थिति। तब आपके कर्म नहीं जुड़ते। इसलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ओशो ये सब ये बोल रहे थे कि जो इंसान लिबरेट हो रहा है उसके कर्म नहीं जुड़ सकते। जो आप में से किसी ने सवाल भी पूछा था, शायद अमर सिंह जी ने पूछा था कि कृष्ण तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे लॉजिक्स के हिसाब से तो गड़बड़ है। वो क्या कह रहे हैं कृष्ण? वो यही कह रहे हैं कृष्ण, इस स्थिति में आपकी कुछ मांग नहीं है किसी से भी। आप अपने जीवन का किसी को 1000 रुपए आप देते हो तो आप चाहते हो बदले में वो आपकी रिस्पेक्ट करे। ये गड़बड़ है। यहीं से कर्म जुड़ रहा है हम सबके। ये कर्म तोड़ने पड़ेंगे आपको। ये सारे कर्म छोड़ने पड़ेंगे आपको। आपका तब जाकर मन खत्म होगा, तब जाकर विचारों की तीव्रता बाहर आएगी। हम सबको लग रहा है विचारों की तीव्रता तो हम सुन रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हमारी दुनिया से बहुत डिमांड्स हैं। ये बेसिक डिमांड्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। जिसको आप जो दे रहे हो, जितना दे रहे हो दो उसे। कभी कुछ मांगो मत उससे, ना कभी कुछ उम्मीद रखो। वो तो आपने कर्म जोड़ दिया अपने। आपका मन टूटेगा फिर विचारों की तीव्रता से। उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट्स तो आप अभी भी कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंस देख पाए आप। ये मन है, ठंडक तकलीफ नहीं है। कलयुग में कहीं नहीं लिखा कि मृत्यु ही कष्ट होगी। मृत्यु तो हमेशा से ही हो रही है सबकी, अजीब अजीब प्रकार से मृत्यु हो रही है। अभी तो आप वो देखते हो, गुरु गोबिंद सिंह के जो 2 बच्चे थे उनको कैसे मारा है वजीर खान ने। रूह कांप जाती है लोगों के सुनकर। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग हिंसक नहीं थे, पोलाइट थे। उन 2 बच्चों को, गुरु गोबिंद जी के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और उन बच्चों के घुटने बाहर आ रहे थे दीवार से, तो उनके घुटने निकाल दिए गए। जिंदा बच्चों के घुटने निकाल दिए गए। उन बच्चों को पेड़ पर बांधा गया, उनको मारा गया। उन बच्चों की उंगलियों के चारों ओर रुई बांधी गई, रुई बांधी गई, कॉटन, और उन कॉटन को जला दिया गया। एक एक करके मारा गया, तड़पा कर मारा गया उन बच्चों को। तो ये मत समझिएगा कि ये चीजें आपकी लक्की हो जाओगे आप। अब तो मेडिटेशन कर ली, अब तो ईश्वर की साधना ये सब कर ली, अब मैं लक्की हो जाऊंगा। लक्की नहीं हो सकते। लिबरेशन लक नहीं है। लक्की नहीं हो जाता लिबरेशन से इंसान। या भेद विज्ञान से आप लक्की नहीं हो जाओगे कि अब तो मुझे भेद विज्ञान हो गया, अब तो सब हाथ पैर जोड़ेंगे मेरे। नहीं, आपको वो यातनाएं महसूस नहीं हो सकती। आपको निद्रा जब समझ आने लग जाएगी तो आपको मृत्यु भी दिखने लग जाएगी, तो आपको मृत्यु महसूस नहीं हो पाएगी। शरीर छूट चुका है, कंप्लीट सेपरेशन आपको दिख चुका है। ये बहुत गहरा हो जाएगा, बहुत इंटेंस हो जाएगा।
ये खुद ही आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि डिफरेंसेस सोल और बॉडी के आपको समझने हैं। यातनाएं ही असली इशू है कलयुग में। कलयुग में और कोई इशू नहीं है। कली के जो दो पुत्र हैं उसमें से एक है यातना, यह आपको समझना पड़ेगा। और यातना मन की देन है, यह आपको समझना पड़ेगा। मृत्यु दुख नहीं है, मन दुख है।